दोस्तों, आप सभी का बेसिक में संख्या पद्धति पार्ट 1 में स्वागत है। आज हम जो है संख्या पद्धति पार्ट 1 में आप सभी को फार्मूला और बहुत सारे नियम बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, कुछ नियम भी लेके आएंगे। उसके पहले दोस्तों जो है गणित में कमजोर छात्रों के लिए तैयार किया गया खास वीडियो है। इसको जो है गणित एक बार सीखें, जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। इसलिए दोस्तों गणित में कमजोर छात्रों के लिए तैयार किया गया खास वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना और समझना और जो है नोट्स में लिखते चलना, जिससे कि एक दो बार रिवीजन हो सके, उसके बाद आसानी से याद हो जाएगा। तो दोस्तों संख्या पद्धति में सबसे पहले मैं संख्या पद्धति बताऊंगा, फिर उसके बहुत सारे नियम बताऊंगा। इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि संख्या पद्धति कुछ 2-3 पार्टों में आएगा, क्योंकि एक पार्ट में समझाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 2-3 पार्ट पेश करेंगे। तो दोस्तों आप सभी का संख्या पद्धति में स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ संख्या पद्धति। क्या संख्या पद्धति? नंबर सिस्टम में जो है संख्याओं को 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो है एवं शून्य जिन्हें अंक कहा जाता है, इसमें से शून्य को असार्थक अंक एवं शेष को सार्थक अंक कहा जाता है। इसमें कैसे? इसको आप सोचिए पहले। संख्याओं को 1 2 3 4 5 6 7 8 एवं शून्य जिन्हें अंक कहा जाता है, इसमें से शून्य को छोड़कर शेष को सार्थक अंक कहा जाता है। शून्य को छोड़ के, इसको आपको याद रखना है। शून्य को छोड़ के अन्य सभी को सार्थक अंक कहा जाता है। इसी को नंबर सिस्टम संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति की निम्न शाखाएं हैं, जैसे कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो है समग्र संख्या है या समग्र संख्या आपको समझना है। समग्र संख्या एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या का संयोजन है। क्या? एक काल्पनिक और एक वास्तविक संख्या का संयोजन है। अर्थात किसी वास्तविक संख्या में एक काल्पनिक भाग जोड़ने से समग्र संख्या बनती है। एक काल्पनिक भाग जोड़ने से समग्र संख्या बनती है। दोस्तों इसमें फैक्ट है समग्र संख्या a प्लस, इसको बोलते हैं लोटा b के रूप में होती है, जहाँ a वास्तविक संख्या और लोटा b काल्पनिक संख्या होती है। लोटा b बोलिए या आई भी बोल दीजिए, होती है। दोस्तों इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर एक बार फिर समझ लीजिए। समग्र संख्या एक वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का संयोजन है। समग्र संख्या जो है एक काल्पनिक और एक वास्तविक संख्या का संयोजन है। अर्थात किसी वास्तविक संख्या में एक काल्पनिक भाग जोड़ने से समग्र संख्या बनती है, किसी काल्पनिक भाग जोड़ने से समग्र संख्या बनती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं आगे चलता हूँ, अभी आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। समग्र संख्या a प्लस आई बी के रूप में होती है या लोटा b के रूप में होती है, जहाँ a
वास्तविक संख्या और आई भी लोटा भी काल्पनिक संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल लिखे 5 + j, 5 + j, और 2 है -2⁻³ -3 लोटा। उसके बाद है दोस्तों तीसरा नंबर एग्जाम्पल करनी में a + करनी में b लोटा, एक एग्जाम्पल दोस्तों। अब इतना समझ गए होंगे, तो मैं आगे आपको बताता हूँ दोस्तों कि आगे संख्या पद्धति में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं। दोस्तों संख्या पद्धति में बहुत सारे शाखाएं हैं। इसमें जो है एक वास्तविक और एक काल्पनिक। काल्पनिक तो आप आपको बाद में समझाएंगे, पहले आप वास्तविक समझिए। वास्तविक दोस्तों, वास्तविक के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं। इसमें जो है कोई संख्या जो कि संख्या प्रणाली का भाग हो, कोई संख्या जो किसी संख्या प्रणाली का भाग हो, जैसे परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, भिन्न, ऋणात्मक, धनात्मक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या या ऋण, यौगिक संख्या आदि वास्तविक संख्याएं होती हैं। दोस्तों इतनी सारी ये संख्याएं जो हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, भिन्न, ऋणात्मक, धनात्मक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या या ऋण, यौगिक संख्या आदि वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में दोस्तों जैसे आप लिख लीजिए -4, ये भी वास्तविक संख्या है। लिख लीजिए 0, ये भी वास्तविक संख्या है। 1/17, ये भी वास्तविक संख्या। 2.8, ये भी वास्तविक संख्या है। और करनी में 5, ये भी वास्तविक संख्या है। ऐसे बहुत सारे संख्याएं वास्तविक संख्या है। समग्र संख्या का संयुग्मी, मापांक और पूर्णांक भी बताएंगे आपको। पहले संयुग्मी बताते हैं। संयुग्मी है समग्र संख्या z = a + i भी हो तो लोटा भी हो तो z के संयुग्मी को z- से सूचित करेंगे। z के संयुग्मी को z- से सूचित करेंगे। दोस्तों मापांक है, मापांक आप समझिए। समग्र संख्या z = a + लोटा भी हो तो z के मापांक को इस प्रकार से सूचित करेंगे। इस प्रकार से, जहाँ पे इस प्रकार से, और करने में ब्रैकेट है, ब्रैकेट में x² + y² ब्रैकेट बंद, इस प्रकार से भी सूचित करेंगे। दोस्तों पूर्णांक है, ये सब जो है कोई आपको नहीं बता जाता होगा। मैं जो है इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा पहले, क्योंकि दोस्तों ये बेसिक है। बेसिक में आपको सबसे पहले थोड़ा थोड़ा बताना जरूरी है। तो दोस्तों पूर्णांक बताते हैं। पूर्णांक है समग्र संख्या z = a + लोटा भी हो या i भी हो तो z के पूर्णांक को arg ब्रैकेट में z या amp z लिखा जाता है। arg भी z लिखा जाता है, amp z लिखा जाता है। जहाँ arg z = 10 - 1 ब्रैकेट में y/x ब्रैकेट बंद हो तो पूर्णांक कहते हैं। दोस्तों ये भी पूर्णांक का ही है, पूर्णांक का पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट सारी बातें बताते हैं आपको। दोस्तों मैं जैसे बोल रहा था कि वास्तविक संख्या के बाद आपको काल्पनिक संख्या बताएंगे। तो यहाँ पे काल्पनिक संख्या आपको बता रहे हैं, वो आप समझ लेना, उसके बाद नोट्स में लिख भी लेना। काल्पनिक संख्या क्या है? काल्पनिक संख्या ये संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। काल्पनिक संख्या एक जटिल संख्या है। क्या है? काल्पनिक संख्या एक जटिल संख्या है जिसे काल्पनिक इकाई i द्वारा वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है।
जिसे काल्पनिक इकाई आई द्वारा वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। अर्थात जो संख्याएं वास्तविक संख्या न हो वह काल्पनिक संख्या की थी। काल्पनिक संख्या का वर्ग करने पर अगर वह ऋणात्मक परिणाम देती है तो उसे काल्पनिक संख्या के रूप में परिभाषित करते हैं। इसे इस प्रकार सूचित किया जाता है। दोस्तों एक बार फिर आपको समझा रहे हैं। काल्पनिक संख्या एक जटिल संख्या है। क्या है? जटिल संख्या है जिसे काल्पनिक इकाई आई द्वारा वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। अर्थात जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती वह काल्पनिक संख्या किसी काल्पनिक संख्या का वर्ग करने पर अगर वह ऋणात्मक परिणाम देती है तो उसे काल्पनिक संख्या के रूप में परिभाषित करते हैं। इसे आइएम ब्रैकेट है, ब्रैकेट में कोने ब्रेकर बंद, इस प्रकार से सूचित किया जाता है। दोस्तों इसमें एग्जाम्पल है करने में -5, करने में -7, करने में -3 आदि। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों एक नंबर है करने में -1 को ग्रीक अक्षर आई यानी लोटा से ये है दोस्तों लोटा, इसको चाहे लोटा मान लो आप, लोटा द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे करने में -2 बराबर करने में 2 लोटा, तो इसका 2 लोटा द्वारा व्यक्त किया। जैसे करने में -4 बराबर करने में इसका भी 2 लोटा द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो काल्पनिक संख्या लोटा का घात इसमें है लोटा का घात 0 बराबर 1 होगा, 0 बराबर 1 होगा और लोटा 1 बराबर लोटा ही होगा। लोटा स्क्वायर बराबर -1 होगा, लोटा स्क्वायर बराबर -1 होगा। या लोटा का घात 3 बराबर माइनस लोटा होगा, लोटा का घात 4 बराबर लोटा ही होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ इतना समझ लिए होंगे। इसमें और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूँ आगे भी इसको आप समझते हुए और नोट्स में लिखते हुए चलना है। दोस्तों यहाँ पे आप समीकृत संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या जो कि अलग अलग समझाएंगे। दोस्तों a+ib मतलब a+ लोटा b तो हम वास्तविक संख्या में a ही लिखेंगे और काल्पनिक में b लिखेंगे। और दोस्तों 3+2 लोटा, दोस्तों वास्तविक संख्या में हम जो है 3 लिखेंगे और काल्पनिक में 2 लिखेंगे, 5 है दोस्तों समीकृत संख्या, इसको वास्तविक में 5 लिखेंगे और काल्पनिक में 0 लोटा लिखेंगे। -2 लोटा है, इसको वास्तविक में 0 लिखेंगे, वास्तविक में 0 और काल्पनिक में -2 लोटा। तो दोस्तों a+ अल्फा है तो यहाँ पे हम वास्तविक में a लिखेंगे और काल्पनिक में अल्फा लिखा जाएगा। इसको दोस्तों अच्छे से समझ लीजिए, एक बार फिर समझा देते हैं। a+ib समीकृत संख्या है, इसको हम वास्तविक में a लिखेंगे और काल्पनिक में b लिखेंगे और समीकरण में जो है 3+2i मतलब 2 लोटा है तो वास्तविक में 3 लिखेंगे, काल्पनिक में 2 लिखेंगे। और समीकरण में दोस्तों 5 है तो वास्तविक में 5 लिखेंगे, काल्पनिक में 0 लोटा लिखेंगे। दोस्तों समीकृत संख्या है चौथे नंबर पे -2 लोटा, तो इसको वास्तविक में 0 लिखेंगे और काल्पनिक में -2 लोटा लिखेंगे। दोस्तों पांचवें नंबर पे a+ अल्फा है तो हम वास्तविक में a लिखेंगे और काल्पनिक में अल्फा लिखेंगे। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे कुछ खास बातें बताते हुए आपको। 3 नंबर से देखना आप
समग्र संख्या की महत्वपूर्ण तथ्य। इसको एक फैक्ट बहुत जरूरी है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से बनते हैं। सामान्यतः समग्र संख्याएं वास्तविक संख्याओं का एक विस्तारित रूप है। क्या? सामान्यतः समग्र संख्याएं वास्तविक संख्याओं का एक विस्तारित रूप है। दूसरा है लोटा भी एक बीजीय संख्या है क्योंकि यह समीकरण x² प्लस 1 बराबर 0 का मूल रूप है। इसलिए दोस्तों ये भी जरूरी है। क्या जरूरी है? x² प्लस 1 बराबर 0। तीसरा है गौसी पूर्णांक एक समग्र संख्या है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक भाग दोनों पूर्णांक होते हैं। दोस्तों यहाँ पे काल्पनिक और वास्तविक दोनों भाग पूर्णांक होते हैं, तो समझना आप। दोस्तों चौथे नंबर पर समग्र संख्या को a प्लस b लोटा के रूप में दर्शाने को कार्तीय स्वरूप भी कहा जाता है। कार्तीय स्वरूप कहा जाता है। कार्तीय स्वरूप कहा जाता है दोस्तों। इसको दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ समझ गए होंगे आप अच्छे से, और मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों इसमें कुछ जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि आप नोट्स में लिख लेना। इस फार्मूले को लिखने से जो है क्वेश्चन हल करने में बहुत आसानी से हल हो जाएगा। इसलिए जो है ये सभी इम्पोर्टेंट जो है फार्मूले हैं, इसको आप नोट्स में ज़रूर लिख लेना। इसीलिए मैं दोस्तों ये फार्मूला आपको दिखा भी रहा हूँ, और दोस्तों फार्मूला लिख लेंगे तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में जो है हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे। उससे पहले वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सभी दोस्तों तक वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों अगली पार्ट में हम क्वेश्चन भी लेके आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। उससे पहले आप जो है फार्मूला जो है अच्छे से समझ लेंगे, और जो है इसका नियम जो है 1-2 बार रिपीट भी कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट से बाय बाय।